चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नाउन के अंतर्गत जेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नाउन की डेफिनेशन, नाउन के प्रकार और प्रकारों के बारे में डिटेल से हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसमें मैंने क्लास वर्क भी आपको दिया था करने के लिए। तो आज जो है नाउन के अंतर्गत ही हम जेंडर का अध्ययन करेंगे। और जेंडर और नंबर दो चीज़ें इसमें आती हैं। सबसे पहले तो हम लोग जेंडर का अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसके बाद नंबर्स का जेंडर जो है स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिलहाल जेंडर का मतलब समझ लेते हैं। जेंडर का मतलब होता है, दुनिया में चार चीज़ें होती हैं, चार प्रकार से होती हैं, जिसकी पहचान हम उनकी पहचान के अनुरूप उनकी पहचान हम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पुल्लिंग वस्तु है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, तो पुल्लिंग के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और अगर स्त्रीलिंग में कोई चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ें स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं उसको हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरी चीज़ हमारी कॉमन जेंडर में होती है, जिसमें स्त्री लिंग और पुल्लिंग दोनों का जिक्र एक साथ जब कहीं स्टडी किया जाता है, तो ऐसे में हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत जो है उसका अध्ययन करते हैं। और चौथी बात होती है न्यूटर जेंडर, जिसमें हम बहुत सूक्ष्म जीवित प्राणी का अध्ययन करते हैं, अथवा हम उसका अध्ययन निर्जीव चीज़ों के बारे में करते हैं। तब ऐसे में हम न्यूटर जेंडर का अध्ययन करते हैं। तो ये लिंग का मतलब ये होता है कि चार भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, चार भागों में इसका जिक्र किया जाता है। पहला भाग इसका है मैस्कुलिन, पहला भाग इसका है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसको हम कहते हैं पुल्लिंग, प्रायः बहुत ही सामान्य बात है, अधिकतर लोग जानते हैं इसको। मैस्कुलिन अर्थात पुल्लिंग। और दूसरा प्रकार है आपका फेमिनिन। फेमिनिन, फेमिनिन का मतलब होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। और तीसरा प्रकार हमारा है कॉमन जेंडर। तीसरा प्रकार हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उभय लिंग। और चौथा प्रकार हमारा है न्यूटर जेंडर। चौथा प्रकार हमारा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। ये जेंडर जो है चार प्रकार का होता है। इसके चार प्रकार होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। और तीसरा है कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग। और चौथा हमारा है न्यूटर जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग। अब इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे अपना, सबसे एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैस्कुलिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फेमिनिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कॉमन के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूटर जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इन चार चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की। मैस्कुलिन जेंडर अगर कहा जाए इसके बारे में कुछ बताइए, आखिर मैस्कुलिन जेंडर है क्या, अर्थात पुल्लिंग है क्या। जिसमें पुल्लिंग अर्थात पुरुष लिंग का बोध होता है, जिसमें स्त्री का बोध हटा दिया जाए, या फिर दोनों का बोध हटा दिया जाए, या फिर निजी चीज़ों का बोध हटा दिया जाए। ऐसे में जब पुल्लिंग की बात आती है तब हम उसी कहते हैं मैस्कुलिन। क्या कहते हैं इसको? मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग अर्थात पुरुष लिंग, इसमें पुरुषों का जिक्र है। अब पुरुषों का मतलब ये केवल व्यक्तियों की बात नहीं होती है,
इसमें कोई जानवर हो या कोई जीव हो, कोई प्राणी हो, सबको, लेकिन वह पुरुष लिंग में हो, पुल्लिंग हो, तो ऐसी अवस्था में हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। प्रायः लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि केवल पुरुष ही इसके अंतर्गत आते हैं, लड़के ही इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपके हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, जितने भी जानवर होते हैं सब के सब, केवल सूक्ष्म प्राणी नहीं होना चाहिए, वो छोटा प्राणी नहीं होना चाहिए। अगर छोटा प्राणी है तो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाए। तो मैस्कुलिन जेंडर में जैसे अगर हम कह दें, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे कह दें हॉर्स, अगर हम कह दें हॉर्स, अगर पूछा जाए हॉर्स लिखा गया है तो कौन से जेंडर का है, तो जाहिर सी बात है अगर हॉर्स है तो ये मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है। अब अगर घोड़ी आप कह देंगे तो जाहिर सी बात है मैस्कुलिन जेंडर से हट जाएगा, वो मैं फेमिनिन जेंडर में चला जाएगा। हॉर्स आपका हो गया, आपका डॉग हो गया, कुत्ता जिसको आप कहते हैं। ऐसे ही आप और भी चीज़ें ले लीजिए, जैसे कहा जाए बॉय, जैसे कहा जाए किंग, जैसे कहा जाए कैट, जैसे कहा जाए डक, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। अब बॉय मीन्स लड़का होता है, किंग मीन्स राजा होता है, कैट मीन्स बिल्ली होती है, डक मीन्स बत्तख होता है। ये सब के सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्राय इसकी पहचान तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ निर्जीव चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम समझ नहीं पाते कि जो है पता नहीं वो कौन सा जेंडर है। इसको तो आसानी से आप समझ सकते हैं, भाई घोड़ा है तो जाहिर सी बात है मैस्कुलिन पुल्लिंग है, डॉग है, कुत्ता है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर हम कह दें सन, सूरज क्या है, अगर हम बोलें सन अर्थात सूर्य जिसको आप कहते हैं, अगर सूर्य को हम कहें कि आखिर सूर्य है क्या, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूट्रल, चार जेंडरों में से क्या है, हम कहेंगे यह मैस्कुलिन जेंडर है। क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग है। क्यों, जितनी भी शक्तिशाली चीज़ें होती हैं, ध्यान रखें, जितनी भी शक्तिशाली चीज़ें होती हैं, चाहे वह निर्जीव हों, चाहे वह सजीव, चाहे कुछ भी हों, लेकिन अगर शक्तिशाली चीज़ें, जितनी भी शक्तिशाली चीज़ें हैं, शक्तिशाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, पावरफुल चीज़ें जितनी होती हैं, डिस्ट्रॉयड करने वाली, किसी चीज़ का विनाश करने वाली, किसी चीज़ बहुत अधिक अपने आप में पावर रखने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, वह हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखी जाती हैं। मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखी जाती है, अर्थात पुल्लिंग के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे अगर कहा जाए सी, अगर हम कहें सी, समुद्र कौन सा जेंडर है, तो समुद्र भी क्या है आपका मैस्कुलिन जेंडर है। ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर है, अर्थात पुल्लिंग, क्योंकि समुद्र भी अपने आप में विशालकाय है, अपने आप में जो है बड़ा है, भयंकर है। सन भी, सूर्य भी अपने आप में एक विशालकाय तपता हुआ है। लेकिन अगर वहीं पर सन के स्थान पर अगर हम मून कह दें तब क्या हो जाएगा, अगर जैसे ही मून कहेंगे, मून तो शक्तिशाली नहीं है, ना तो ये किसी चीज़ का विनाश करने की शक्ति इसमें होती है, ना तो जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली, ऐसा कुछ चीज़ में है नहीं। ये क्योंकि कोमलता का सेंस में लिया जाता है, कोमल नॉर्मल के सेंस में लिया जाता है, इसीलिए इसको फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रख दिया जाता है, अर्थात यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। अभी हम स्त्रीलिंग में इसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी शक्तिशाली चीज़ें होती हैं, बड़ी भयंकर चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रॉयड करने वाली चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ का विनाश करने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम जो है मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें तो प्रायः समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ों में कम समझ में आता है कि कौन सा जेंडर है, कौन सा जेंडर नहीं। तो इस प्रकार से मैस्कुलिन जेंडर का मतलब ही होता है कि जब किसी पुल्लिंग का, जब जिस चीज़ के अंतर्गत हम पुल्लिंग का अध्ययन करते हैं, पुरुष लिंग का अध्ययन करते हैं, ऐसी अवस्था में उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। अथवा किसी शक्तिशाली अर्थात विनाश करने वाली चीज़ें, बहुत ही अपने आप में भयंकर चीज़ें अगर कोई हो, तो उसको भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। बात दूसरी आती है, दूसरा इसका टाइप्स जो है वह है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर दूसरा प्रकार है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसको हम कहते हैं स्त्री, स्त्रीलिंग। नाम से ही एकदम स्पष्ट है, जिस स्त्री
का बोध। अब लोग क्या दिक्कत कहाँ करते हैं, कभी कभी समस्या ये उत्पन्न हो जाती है, स्त्री शब्द देख करके लोग समझ जाते हैं कि केवल महिलाओं की बात होती है, लड़कियों की बात होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि इस महिला की भी बात होती है, लड़कियों की भी बात होती है, और जितने भी जानवर हैं उनका जो फीमेल जेंडर जो होता है, जो उनका जो दूसरा पक्ष होता है, एक कह लिया जाए कि जो नर और मादा की जहाँ बात आती है, जो मादा वाला हिस्सा होता है वह हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे अभी हमने लिखा था हॉर्स, अभी मैंने लिखा था हॉर्स। जब मैंने हॉर्स लिखा था तो हॉर्स में क्या था, मैस्कुलिन जेंडर था। हॉर्स में मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन की बात हुई थी। लेकिन अगर हम हॉर्स के स्थान पर मेयर लिख दें तो ये आपका फेमिनिन। प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रायः इसका जिक्र परीक्षाओं में किया जाता है कि वर्ड आपको दे देगा, कुछ वर्ड हॉर्स दे देगा तो मेयर उसको बनाना पड़ेगा, मेयर दे देगा तो आपको हॉर्स बनाना पड़ेगा। ये निश्चित नहीं होता फेमिनिन से जेंडर मैस्कुलिन बनाइए, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाइए, ऐसा कुछ है नहीं। अगर हॉर्स दे दिया तो आप समझ जाइए फेमिनिन जेंडर इसका मेयर बनाना है, अगर मेयर दे दिया तो समझ जाइए मैस्कुलिन जेंडर इसका हॉर्स बनाना है। इस प्रकार से डॉग अगर लिखा गया है, डॉग आएगा तो मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुलिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर बीच लिख दिया जाए, अगर बीच लिख दिया जाए तो ये जो है फेमिनिन जेंडर के अंदर, बीच माने कुतिया होता है, मेयर माने घोड़ी होता है। इस प्रकार से हम वाक्यों को आसानी से कर सकते हैं। मेयर का मतलब घोड़ी से तात्पर्य हो जाता है और इसका मतलब होता है कुतिया से तात्पर्य हो जाता है। ये तमाम वर्ड हैं जो, जैसे बॉय लिखा गया था, बॉय तो आ जाएगा मैस्कुलिन क्योंकि लड़का है तो पुलिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर गर्ल कह दिया जाए ये लड़की हो जाएगी, ये जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगी। इस प्रकार से जितने भी वर्ड मैंने अभी इसके पहले मैस्कुलिन में लिखा था उसके ठीक सामने अगर आप उसका एक तरीके से कह लिया जाए कि इसका फेमिनिन जेंडर भी कहलाता है, एक तरीके से इसका कह लिया जाए कि अपोजिट वर्ड भी, अपोजिट वर्ड के अंतर्गत भी इसको हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें होती हैं। अब मैंने अब इसके पहले आपको बताया था मैस्कुलिन जेंडर में कि जो डिस्ट्रॉयड करने वाली चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ का विनाश करने वाली चीज़ें होती हैं, या फिर जो भयंकर होती है अपने आप में शक्तिशाली होती हैं। अब उसका उल्टा, अगर कोई ऐसी बड़ी चीज़, विशालकाय चीज़ जो अपने आप में विनाश का रूप न ले सके, शक्तिशाली का सेंस में उसको न देखा जा सके, भले ही कितना ही विशालकाय हो, बड़ा हो, लेकिन अगर उसको शक्तिशाली के सेंस में न लिया जाए बल्कि उसकी कोमलता के सेंस में अगर उसको लिया जाता है तो वही चीज़ चली जाती है फेमिनिन जेंडर में। जैसे मैंने आपको बताया था सन, तो सन तो डिस्ट्रॉयड चीज़ है, ये किसी चीज़ का विनाश बहुत भयंकर तरीके से कर सकती है। लेकिन उसी जगह पर अगर मून कह दिया जाए तो मून एक ऐसा वर्ड है जो कोमलता का सेंस, शीतलता का सेंस लेकर के आती है। इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, मून फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रख सकते हैं और इसको मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रख सकते हैं। ऐसी वो तमाम चीज़ें जो बड़ी हो, विशालकाय हो या किसी भी प्रकार की चीज़ हो, अगर वह कोमलता का सेंस लेकर के आती है, आप तुरंत समझ जाइए वह जो है स्त्रीलिंग के सेंस में प्रायः आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्त्रीलिंग को पहचानने का बहुत सारा तरीका है। लेकिन फिलहाल जो बहुत शार्ट में हम चीज़ें देख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम फेमिनिन जेंडर को आसानी से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही एक तीसरा प्रकार हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा प्रकार है हमारा कॉमन जेंडर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वैसे सब होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं उभय लिंग। सबसे पहले उभय का मतलब समझते हैं, उभय लिंग का मतलब समझते हैं। कॉमन का मतलब होता है कॉमन चीज़। कॉमन जिसे कहते हैं कि ये तो कॉमन बात है, अर्थात हर चीज़ का अंश इसमें मिला हुआ, हर चीज़ का लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जो है कॉमन सेंस की बात कही जाती है। ऐसे उभयलिंग का इसका अर्थ होता है उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का जिक्र किया जाए, यानी ऐसा कोई वर्ड जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का जिक्र हो, दोनों उसमें शामिल हो, लेकिन अलग अलग उसमें डिवाइड करके उनकी बात ना कही जाए, बल्कि ऐसा कोई वर्ड बोल दिया जाए जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं लेकिन कभी उनको अलग अलग नाम से नहीं बुलाया जाए। ऐसे सेंस में हम कह सकते हैं ये कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर जैसे हम कह दें टीचर, जैसे अगर हम कह दें टीचर, एग्जाम्पल के तौर पर टीचर हम कह दें। अब टीचर वर्ड अर्थात टीचर का अर्थ होता है अध्यापक और अध्यापिका, ये दोनों।
टीचर का अर्थ होता है अध्यापक और अध्यापिका, दोनों अर्थ होता है। टीचर का अर्थ अध्यापक भी होता है, टीचर का अर्थ अध्यापिका भी होता है। अब ये टीचर एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई अगर मैडम पढ़ा रही होंगी, मैडम होंगी, वो भी टीचर कहलाएंगे। अगर कोई अध्यापक होगा तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, टीचर कहलाएगा। इसलिए ऐसे वर्डों को कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे आपका डॉक्टर वर्ड है, आप डॉक्टर कह लीजिए। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, लेडी डॉक्टर होंगी तभी आप उनको डॉक्टर कहेंगे, और अगर आप जो है जेंट्स डॉक्टर होंगे तभी आप उनको डॉक्टर कहेंगे। तो इसका अर्थ होता है चिकित्सक। दोनों चिकित्सक वर्ड का इस्तेमाल हम जो है स्त्री डॉक्टर के लिए भी कर सकते हैं और पुरुष डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए अगर हम कह सकते हैं। इसलिए डॉक्टर वर्ड भी आपका क्या है, कॉमन जेंडर है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम कह दें स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, कुछ भी हम कह लें, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र या छात्रा, दोनों होता है। छात्र भी होता है, छात्र अर्थात लड़कों को हम छात्र कहते हैं, लड़कियों को हम छात्रा कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम एक ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स। ये वर्ड भी आपका क्या है, कॉमन जेंडर है। इसी प्रकार से हम कह दें आर्मी। अगर हम आर्मी कह दें, अगर हम पुलिस कह दें, ऐसे तमाम वर्ड हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों एक ही पद पर होते हैं, लेकिन दोनों का जिक्र जो है एक ही में किया जाता है, एक ही सेंस में किया जाता है। इस प्रकार से जितने भी वर्ड, ऐसे वर्ड जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह जो है आपका क्या है, कॉमन जेंडर। इसका लास्ट प्रकार है, लास्ट प्रकार हमारा है जेंडर का लास्ट प्रकार है चौथा, न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन एक होती है कि नपुंसक लिंग में आखिर रखा क्या जाता है। नपुंसक लिंग में याद रखें निर्जीव चीजें रखी जाती हैं। निर्जीव वस्तुओं को हमेशा याद रखें नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि निर्जीव चीजें अर्थात जैसे कह दिया जाए चेयर, पेन, बुक, ये सब चीज़ें जो है निर्जीव अर्थात निर्जीव के अंतर्गत आती हैं और न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखी जाती हैं। और इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि सजीव चीज़ें भी रखी जाती हैं इसमें। कब सजीव चीज भी सजीव भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे जो प्राणी होते हैं, बहुत छोटे जीव जो होते हैं, उनको हमेशा न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कहा जाए मच्छर को रखा जाता है, बैक्टीरिया जिसको आप कीटाणु कहते हैं, बैक्टीरिया को रखा जाता है, आप विषाणु को रखा जाता है, इतने भी होते हैं। ये सब सारी चीज़ें छोटे प्राणी जैसे चींटी आपकी हो गई, एंट जिसको आप कहते हैं, मॉस्किटो मतलब मच्छर कहते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु कहते हैं, विषाणु को वायरस जिसको आप कहते हैं। अब जैसे कोरोना की ही बात ले लीजिए, कोरोना अगर किसके अंतर्गत आएगा, आप याद रखिए कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटे जीव जो होते हैं, बहुत छोटे प्राणी जो होते हैं, वो हमेशा याद रखें न्यूटर। बहुत छोटे सूक्ष्म जीव, एक कोष की जो प्राणी जो होते हैं, वो प्रायः जो है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, खाली वह विशालकाय अर्थात डिस्ट्रॉयड किसी चीज़ को नष्ट, जैसे सूर्य की बात हमने कहा, सूर्य किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सूर्य रखा जाएगा जो है आपका मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। अब हम वो भी निर्जीव है, लेकिन हम उसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत भी रख सकते हैं, लेकिन प्रायः उसका जिक्र जो डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें होती हैं उसको मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जो और प्रकार की चीज़ें हैं जो डिस्ट्रॉय संबंधित अर्थात किसी चीज़ का नष्ट करने संबंधित बातें नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखें। धन्यवाद।